हेलो माय डियर इंग्लिश स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं? मैं समझता हूं कि आप बहुत ठीक होंगे, अच्छे होंगे, फाइन होंगे, वेल होंगे। मैं राजू यादव इंग्लिश सर आपका आज की बहुत ही खास क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हेरन एकेडमी में आपका वेलकम है, स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे आज की इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। असर्टिव सेंटेंस। एसरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने जा रही है। तो वीडियो में मैं फिर थोड़ा सा बता देता हूँ। एसरेटिव सेंटेंस में दो चीज हम पढ़ेंगे, अफर्मेटिव और प्लस निगेटिव एक जगह ही। अफर्मेटिव निगेटिव को अगर जोड़ करके हम एक ग्रुप बनाएं तो उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, एसरेटिव सेंटेंस। इस एसरेटिव सेंटेंस की जो हेडिंग है आपकी, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब पढ़ते हैं तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव निगेटिव को एक जगह इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो वहां हम क्या सिखाते हैं आपको, एसरेटिव सेंटेंस वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, आज की वीडियो एसरेटिव सेंटेंस की शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको दो लाइन जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि ये मेरी आदत हो गई है कि आपको कुछ ना कुछ सुना जाए। तो क्या होता है कि हम समाज में रहते, दुनियादारी में रहते हैं, हम अपने बड़े छोटे अच्छे बुरे लोगों के साथ में रहते हैं। तो हमने एक चीज समाज में देखी है कि हर आदमी दूसरों को बुरा निकालता रहता है, बुराई निकालता रहता है और अपने आप को हमेशा अच्छा साबित करना चाहता है। तो कबीरदास जी ने कहा है कि बुरा जो देखा देखन में चला, बुरा जो देखन में चला, बुरा मिलाना कोई, अपना आपा खोजा तो मुझसे बुरा ना कोई। क्या है कि हम क्या देखते हैं कि हम दूसरों की बुराई निकालते रहते हैं, लेकिन हमने अपने अंदर झांक कर नहीं देखा कि हम भी बुरे ही हैं। अपनी बुराई समाप्त करनी है, दूसरों की बुराई समाप्त करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो ठीक है, आज की वीडियो शुरू करते हैं। एसरेटिव सेंटेंस, जिसमें दो चीजों का ग्रुप पढ़ा जाएगा, दो चीज एक जगह ही पढ़ाई जाएगी, जिनका मतलब है अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस को एक जगह पढ़ाना एसरेटिव सेंटेंस। आप पढ़ेंगे एसरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इसके नीचे मैंने लिख दिया, इसमें अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ भाई, दो दो टाइप्स के आपके, टू टाइप्स सेंटेंस का आपका ये ग्रुप हो गया भाई। दो प्रकार के आपके सेंटेंस हो गया, उनका यो एक ग्रुप हो गया, एक समूह हो गया। किसका नाम हमने क्या लिख दिया, एसरेटिव सेंटेंस हो गया। तो कोई ज्यादा भारी नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसों के बारे में हम पहले से जानते ही हैं। An assertive sentence is a sentence that states something. It simply give information, expression, facts, opinions और ideas. देखिए, assertive sentence एक इस प्रकार का सेंटेंस होता है जिसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। या तो मिलेगी इन्फॉर्मेशन ये कि ये काम नहीं हुआ, या तो इन्फॉर्मेशन मिले कि ये काम हुआ। यानी दोनों के बारे में हो सकती है बात। जैसे मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि मेरा भाई जो है आज स्कूल नहीं गया, तो इन्फॉर्मेशन काहे में मिल गई, निगेटिव में मिल गई भाई। और अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि मेरा भाई स्कूल में गया, तो फिर अफर्मेटिव में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, आपको आइडिया मिल गया, पता लग गया, इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो अगर हम निगेटिव और अफर्मेटिव दोनों में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, तो दोनों के ग्रुप को हम मिला करके एसरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो एसरेटिव का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, चाहे वो मना कर दो चाहे वो हाँ कर दो। भाई यस कर दो चाहे नो कर दो। मैंने कहा भाई आप चाय पियोगे, तो देखो एसरेटिव है कि चाय पियोगे, मैंने प्रश्न पूछ लिया उनसे। अब वो हमें उत्तर दो तरीके से दे सकता है, नहीं सर मैं चाय नहीं पीऊंगा, तो निगेटिव में मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन, उसका आइडिया मिल गया। या दूसरे रूप में वो कैसे देगा, हाँ सर मैं चाय पीऊंगा, तो फिर अफर्मेटिव में मिल गया। तो यहाँ पे यही ध्यान रखना कि हम एसरेटिव को जब भी प्रयोग करते हैं, उसमें नहीं में या हाँ में कोई बात हमें स्वीकार करनी पड़ती है, नकारात्मक या अस्वीकार करनी पड़ती है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। Assertive sentence are simple statement used to convey information or expression thoughts. इसमें क्या होता है, क्या दिखाया जाता है इन्फॉर्मेशन में, किसी विचार को बताया जाता है, चाहे वो अफर्मेटिव में दिखाया जाए वो चाहे निगेटिव में बताया जाए। मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, पॉजिटिव को भी भाई हम अफर्मेटिव कहते हैं, ध्यान रखना है, अफर्मेटिव में भी पॉजिटिव या हो सकता है और निगेटिव। सी इज ए टीचर, वो एक टीचर है। देखिए कहे में मिल गई हमको इन्फॉर्मेशन, हमें कहे में पता लगा कि वो एक टीचर है, यानी अफर्मेटिव में लग गया बेटा पता। इसे हम क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव में पता लग गया हमें इसे। लेकिन सी इज नॉट ए टीचर, वो एक अध्यापिका नहीं है, अब हमें नोट में पता लग गया, इसका मतलब निगेटिव में पता लग गया। तो क्या दिक्कत हो रही है, कुछ दिक्कत नहीं हो रही है भाई, बहुत अच्छा। मना में भी पता लग गया कि वो टीचर नहीं है, अध्यापिका नहीं है, और एक होगी कोई और, वो अध्यापिका है। तो दोनों चीजों में हमें अगर या तो पता लग जाए कि वो है या नहीं है, दोनों जानकारी अगर हमें मिल रही है, तो उन दोनों ही जानकारियों को इकट्ठा करके हम एसरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इस प्रकार से दो प्रकार के जो
सेंटेंस हैं वो एक ही ग्रुप में जब आ जाते हैं, अफर्मेटिव नेगेटिव इकट्ठे होकर के, अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों इकट्ठे होकर के, तो सब एसरेटिव बोलते हैं। थोड़ा मैंने ज्यादा पढ़ा दिया एसरेटिव के बारे में, क्योंकि आपने हो सकता है एसरेटिव के बारे में पहले नहीं सुना होगा, लेकिन अफर्मेटिव के नेगेटिव के बारे में आपने सुन रखा है। बहुत अच्छा, बढ़िया, वेरी गुड। इसका अब हम कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी हम इसे कैसे सूत्र में रखेंगे, या हमें इसका स्वरूप कैसे बनाएंगे, वाक्य का स्वरूप कैसे बनेगा, वो आपको हम देखना है। कैसे देखना है, अफर्मेटिव का हमने पहले भी अगर पढ़ा हो, पहले हमने वीडियो बनाई है अफर्मेटिव नेगेटिव की, उनमें भी हम देख सकते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये आपको अफर्मेटिव बनाते हैं। फिर नेगेटिव में क्या किया था, हेल्प वर्ब के बाद में हमने नोट लगाया था, नेवर भी लग सकता है भाई, नेवर भी बताया था, और बाद में ऑब्जेक्ट लग जाएगा। एक चीज मैं और भी यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ, यहाँ पे वर्ब भी आ सकती है भाई, कभी कभी वर्ब नहीं आती वो अलग बात है, नहीं तो यहाँ वर्ब भी आ सकती है, नहीं भी आ सकती है, आ सकती है, वो तो वाकई पर आधारित होता है। अब हम अगर इसके एग्जाम्पल देखें, थोड़ा सा उदाहरण यहीं कहीं देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल हमने यही लिखे हैं, देखते हैं। द सन राइजिंग इन द ईस्ट, नंबर 1 लिखा है, क्या है भाई ये द सन राइजिंग इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। इंफॉर्मेशन कहीं में है, स्वीकार में है, यानी अफर्मेटिव है भाई, अफर्मेटिव है। लेकिन ये असर्टिव भी हो गया, क्यों हो गया भाई, क्यों हो गया असर्टिव, क्यों, क्योंकि अफर्मेटिव को असर्टिव बोलते हैं। सी इज स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर, वो इंग्लिश ग्रामर पढ़ रही है ना, स्टडिंग कर रही है, ये भी आपका अफर्मेटिव हो गया, यानी अफर्मेटिव के साथ साथ में ये आपका असर्टिव भी हो। यहां से आप असर्टिव की स्पेलिंग से देख लेंगे, कोई बात नहीं। आई डोंट लाइक फास्ट फूड, मैं जो जल्दी में बना हुआ खाना होता है, कहाँ ठेलियों पर मिलता है, बाजार में मिलता है, जब भी हमें कभी भूख मिलती है, भूख लगती है बाजार में, तो हम फास्ट फूड खा लेते हैं। तो उसने कहा आई डोंट लाइक फास्ट फूड, मैं फास्ट फूड पसंद नहीं करता हूँ। निगेटिव है बेटा ये, निगेटिव होने के साथ साथ में क्या है, असर्टिव भी है भाई ये, ठीक है भाई। देखो असर्टिव तो दोनों हो सकते हैं, अफर्मेटिव वाला भी निगेटिव वाला भी, लेकिन निगेटिव अफर्मेटिव, अफर्मेटिव निगेटिव नहीं हो सकता। असर्टिव दोनों हो सकते हैं, अफर्मेटिव को भी हम असर्टिव बोलते हैं और निगेटिव वाले को भी हम असर्टिव ही बोलते हैं। शी इज नॉट फीलिंग वेल, वो अच्छा महसूस नहीं कर रही, यानी इसका मतलब क्या हुआ होगा भाई, वो थोड़ा बीमार होगी है ना, अच्छा फीलिंग नहीं कर रही है, तो क्या हो गया भाई, निगेटिव हो गया। निगेटिव होने के साथ साथ में क्या हो गया, असर्टिव भी हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो अफर्मेटिव वाले वाक्य भी और निगेटिव वाले वाक्य भी, दोनों के दोनों क्या होंगे, असर्टिव होंगे, ठीक है भाई। देखते हैं नेक्स्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम अगर आपकी होती है तो मैं आपको बार बार कहता हूं, आप हमारी कमेंट बॉक्स में जाकर के डाउट लिख सकते हैं। कोई भी दिक्कत अगर समझ में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो साहब हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाते हैं तो उस कमेंट को पढ़ करके हम बताएंगे कि भाई हमसे बच्चों ने कोई कमेंट में लिखा था कि हमें इस चीज की समझ में नहीं आई थी, हमने उसको वहीं उसी वीडियो के बीच में नेक्स्ट में बता देंगे। अब हम असर्टिव सेंटेंस की एक्सरसाइज देख लेते हैं भाई, एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज में क्या क्या हमें मिलेगा, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूं। बताओ बेटा असर्टिव का कौन सा भाग है, ये आपका अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव के साथ साथ ये क्या हुआ, ये आपका असर्टिव। मैं एस लिख लेता हूं असर्टिव के लिए। दे आर वेरी ऑनेस्ट पीपल, वे बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं, क्या होगा भाई, ये भी आपका अफर्मेटिव हो गया। अफर्मेटिव के साथ साथ ये आपका असर्टिव भी, ठीक है। फिर वी गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोजाना स्कूल में, हम रोजाना स्कूल में जाते हैं, ये भाई अफर्मेटिव भी हो गया, और ये प्लस साथ के साथ में निगेटिव भी हो, सॉरी असर्टिव भी हो गया, असर्टिव भी। वी नेवर गो टू स्कूल, हम कभी स्कूल नहीं जाते हैं, कभी नहीं जा रहे हैं भाई, एकदम उलट पुलट कर दी, यानी ये निगेटिव हो गया, निगेटिव के साथ साथ में असर्टिव भी हो गया। आपको अफर्मेटिव निगेटिव तो पहचान करनी पड़ रही है, लेकिन इन दोनों को अगर कहीं भी पहचान करने की जरूरत ना पड़े, निगेटिव वाला हो चाहे अफर्मेटिव वाला, तो असर्टिव कहीं भी लिख सकते हैं, दोनों को असर्टिव लिख सकते हैं। ही इज गुड सिंगर, वो अच्छा सिंगर है, गीत गाने वाला है, ये भाई अफर्मेटिव है, ठीक है, बिल्कुल अफर्मेटिव है भाई। अफर्मेटिव के साथ साथ हो क्या भाई, ये आपका असर्टिव भी। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, देखो नोट डू नॉट आ गया, नोट ध्यान रखेंगे, क्या हो गया, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, में फुटबॉल नहीं खेलते हैं,
तो नहीं खेलते हैं तो भाई क्या करूं मैं, निगेटिव कर दूंगा, नहीं खेलते हैं तो लो भाई, जब नहीं खेलते तो निगेटिव हो गए, यानी इसका मतलब एसेरेटिव फिर भी हो रहेगा। वी आर नॉट लेट, हम लेट नहीं हैं, हम देर से नहीं हैं, यानी फिर निगेटिव हो गया भाई, ये मना कर रहे हैं हम देर से नहीं है, नहीं है तो भाई कोई बात नहीं, लो तुम एसेरेटिव तो हो, साथ के साथ आप निगेटिव भी हो। वी डू नॉट, वी डज नॉट, सॉरी वी डज नॉट की जगह हम लिखेंगे डू नॉट, ठीक है भाई, इसे काट देते हैं, हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, मैं साफ कर दिया है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने इसको साफ कर दिया, डू नॉट आएगा, ओ सॉरी वी है नहीं बेटा, यही ही है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको साफ कर देता हूँ, ये ही डज नॉट है, वेरी गुड, सॉरी, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, ही डज नॉट नो द आंसर, वो उत्तर नहीं जानता है, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं जानता भाई, नहीं जानता तो भाई क्या होगा, निगेटिव, तो निगेटिव हो गया भाई, और प्लस एसेरेटिव है, ये एसेरेटिव की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ही नेवर नोज द आंसर, अब कह रहा है कभी नहीं जानता, देखो नेवर में, ये देखो ही नेवर नोज द आंसर, वो कभी भी उत्तर नहीं जानता, यानी उसने उत्तर कभी जाना ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये भी आपका निगेटिव है, इसे भी निगेटिव लिखेंगे, निगेटिव तो लिख ही दिया, साथ साथ में बता दिया मैंने, एसेरेटिव भी है ये। तो क्या समझ में आ रहा है आपका, आपके समझ में आ रहा होगा कि जिन वाक्यों में किसी चीज को स्वीकार कर ले या ना स्वीकार कर ले, मना कर दे या हाँ कर दे, तो उन दोनों को मिला करके हम कैसा वाक्य बोल सकते हैं, एसेरेटिव वाक्य, उसे हम बोल सकते हैं, ठीक है भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, मेरे हरियाणा एकेडमी में आप आते हैं, और आपका थैंक यू करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आप हमें पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और हरियाणा एकेडमी के आप जो हैं परमानेंट स्टूडेंट भी हैं। तो आज की वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी, एसेरेटिव सेंटेंस की ये वीडियो थी, जिसमें अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों इकट्ठे होकर के एक ग्रुप बनाते हैं, जिसे हम एसेरेटिव कहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाय, नमस्कार, थैंक यू।